आपकी पार्टी के कुछ प्रत्याशी लड़ रहे थे। आप अपने लिए उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं तलाशते हैं और आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तो बिल्कुल खुली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र जरूर संकट में है। 9 उपचुनाव हुए। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, सम्मानित भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को लेकर के गए। पूरे भाषण इनके देख लीजिए, 9 के 9 में योगी जी के देख लीजिए या योगी जी के परम सहयोगी डिप्टी चीफ मिनिस्टरों के देख लीजिए या इनके दूसरे नेताओं के देख लीजिए, एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई है कि हमने क्या किया है। या तो बंटने की, कटने की, पिटने की और बांटने की बात कर रहे थे। और ये बेचारे नहीं लड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़े चुनाव लड़े हैं, वो तो बेचारे हार गए। 24 में ही हाफ हो गए, 27 में साफ हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों से लड़ा है प्रशासन, लड़ी है पुलिस, लड़ा है डीएम। और अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती ब्रजेश जी, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी थी, कहीं न कहीं पार्टी ने लगाया था, तो हम लोगों को तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं टकराया, कोई आरएसएस का नेता नहीं टकराया। हमको तो पुलिस टकराई, एसडीएम टकराया, तहसीलदार टकराया, सीओ टकराया, दरोगा टकराया। तो हम तो उन्हीं से चुनाव लड़ रहे थे। ये बेचारे अधिकारी तो टकराने के का बीच बस्ता लगा रहे थे। क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आपकी पार्टी के? बता रहे थे। क्या आप हाँ बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, आप लोकतंत्र को देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व जब चुनाव हो रहा था, तो आपको लोकतंत्र कैसा दिखा? एक तरफ नंगी पिस्टल, एक तरफ वोटर, एक तरफ पुलिस वालों के हाथ में पत्थर, एक तरफ जनता जनार्दन, एक तरफ लाठी, एक तरफ जनता जनार्दन। और कौन पुलिस? आप उम्मीद करिए, हम लोग तो हर जगह कहे, भाषणों में भी इस बात को कहा कि हम लोग, ब्रजेश जी, हम हो, आप हो, कोई आम आदमी हो, जब पुलिस को देखता है तो उसको सुरक्षा की भावना आती है, पुलिस को देख करके भय खत्म होता है। लेकिन इन चुनाव में पुलिस को देख करके लोगों को भय लग रहा था। आपकी पार्टी क्या डिमांड करती है? भावना हो रही थी। क्या ऑफिशियली आपने री इलेक्शन की डिमांड की है? ईश्वर की शपथ खाई है। हमने पार्टी ने कुछ बूथों पर रिपोलिंग की मांग की है, क्योंकि जहां पर आप वोटर को रोक रहे हैं। आप सोचिए, आपने ब्रजेश जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मैं अगर आपकी डिबेट में केवल एक गुस्ताखी करूं, आपसे ये कहूं कि आप कोई एक चुनाव अपने पत्रकारिता जीवन का बता दीजिए जहां पोलिंग स्टेशन के पास खंदई खोद दी गई हो, जहां पर बैरिकेड कर दिया गया हो मोहल्ले को, पुलिस कितनी फोर्स के साथ मोहल्लों में घूम रही थी। तो आपके मुताबिक अगर ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो क्या परिणाम आपको स्वीकार हैं या नहीं? देखिए, परिणाम तो जनता जनार्दन जो देगी, इससे सरकार बननी बिगड़नी नहीं। हमने कहा कि उसके बावजूद, मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद ये सबके सब चुनाव हारेंगे। निष्पक्ष चुनाव हो जाता तो 9 में 5 जगह तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचती और 4 जगह वो चुनाव लड़ते। बहुत शुक्रिया। लेकिन 5 जगह योगी जी कम से कम कमल के फूल की जमानत नहीं बचा पाते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हम जब परसों रिजल्ट आएगा, थैंक यू, तो हमारी लड़ाई पुलिस से, प्रशासन से है। ये बेचारे लड़ी नहीं पाए। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा।